पूजा पाठ से पाखंड मिटे, कथाएं तो सिर्फ बहाना है, हमें तो परिवार बचाना है। ये 5 उद्देश्य हैं। तो हम कहते हैं हनुमान जी महाराज माताओं बहनों का आत्मविश्वास उतरे। मातृत्व शब्द की व्याख्या में बहन जी ने कहा था, सीता जी ने वो तृण उठाया और तुलसीदास जी ने लिखा तृण धरी ओट कहत बह देही। उस समय हनुमान जी उपस्थित थे वहां। तो मैं आपकी 4 माताओं से मुलाकात कराता हूं, आगे आप देख लेना। महाभारत की बात करें तो 2 माताएं थी, एक कुंती एक गांधारी। कुंती अपने पति पांडु के शाप के निधन के बाद सती नहीं हुई। माद्री ने कहा कि मैं हो जाती हूं, आप रुक जाएं। द्रौपदी हरिओम, कुंती ने कहा कि मैं होंगी, मैं बड़ी हूं। तो माद्री ने कहा था कि मैं जानती हूं कि यदि मैं चली गई और आप रुक गई तो मेरे 2 बच्चों का भी माँ के रूप में लालन पालन आप ऐसा करेंगी जैसे अपने 3 का करेगी। मैं रहूंगी तो भेद कर जाऊंगी। और संसार जान भी नहीं पाया कि कुंती के 5 नहीं 3 बेटे थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 का लालन पालन किया। वैधव्य को प्राप्त हुई, भरे जंगल में संघर्ष, कोई सुविधा नहीं, कोई ऐसा बच्चों के लालन पालन में ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी। लेकिन ऐसे बच्चे अभाव में जंगल में तैयार किए एक माँ ने, जो धर्म का प्रतीक बन गए। और भगवान कृष्ण को जब निर्णय लेना पड़ा कि किसके पक्ष में खड़ा रहे तो पांडव के पक्ष। ये भी एक माँ करती है। अभाव और संघर्ष में संतान की तैयारी करना कोई कुंती से सीखे मां क्या होती है। उसी समय दूसरी मां थी हस्तिनापुर के राजमहल में गांधारी। गांधारी ने तो एक बार रोते हुए सिर पीट के कहा था, मैंने 100 सुख दुख पैदा किए हैं, 100 पुत्र नहीं, संतान। क्या कमी थी उसको? और गांधारी के बारे में आप जानते हैं कि गांधारी उस समय की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों में से एक थी। हस्तिनापुर की राजगादी पर राजा अंधा बैठा था। भीष्म ने विचार किया, धृतराष्ट्र को कोई ऐसी योग्य स्त्री लाएं जो राजकाज संभाल सके। तो वो लेके आए, संदेश भेजा। गांधार राज ने संदेश पढ़ा, हाहाकार मच गया, विद्रोह कर दिया गांधारी ने, मैं एक जन्मांध से विवाह नहीं करूंगी। पिता ने कहा करना पड़ेगा बेटा, ये भीष्म का संदेश नहीं आदेश है। हम अगर तुझे विवाह नहीं करेंगे तो कुरुवंशी तुझे उठा ले जाएंगे। तब उसके भाई ने कहा कि यदि मेरी बहन का विवाह दबाव और समझौतों के तहत हो रहा है तो एक शब्द हम भी रखेंगे, मैं अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर जाऊंगा। उसके भाई का नाम था शकुनी। वो अपनी बहन के साथ दहेज में आया। अपने यहाँ 2 लोग दहेज में आए। आपको मालूम है, माताओं को बहुत जरूरी है जानना। महाभारत में शकुनी आया था और रामायण में मंथरा आई थी। ये दोनों दहेज का आइटम है, मालूम है आपको? और इन दोनों ने क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं, घर फोड़ा। दोनों ने घर फोड़ा। और ये दोनों व्यक्ति नहीं, वृत्ति है। शकुनी ऐसा आदमी था कि उसके मस्तिष्क में अगर इधर से आप कील डाल दें, इधर से स्क्रू बन के निकलते थे। इतने पेच थे। हम सबके भीतर एक शकुनी है, हम सबके भीतर एक मंथरा है। जब वो अंगड़ाई लेती है तो हम पहला काम अपना घर फोड़ने का करते हैं। इसे इस पे कंट्रोल करना। मंथरा ने क्या किया आप जानते हैं? आपको जानकारी है 50 साल पहले मंथरा भारत के घरों में एक पोस्ट पे बैठती थी। उसको एक पद बहुत पसंद था मंथरा को। उस पोस्ट का नाम था सासू जी। 50 साल पहले भारत के घर टूटे तो ठीक है, सासू के सिर फोड़ा। मट्टी की साग भी पसंद थी। फिर बाद में वो बहू ने सास बन गई, उनको अकल आ गई। अब सास बहू नहीं लड़ती,
कोई एक्स्ट्रा पराक्रमी हो तो बात अलग है, पर फिर अब नहीं लड़ती। पहले बच्चे भी 5-7 होते थे, तो इसके यहाँ लड़ो, उसके घर चले जाओ, उससे लड़ो, उसके। अब लोग 1-2 ही होते, मरो यही, कहाँ जाओ, हाँ कहाँ जाओ, तो रहने लग गए। अब नहीं लड़ती सास। तो लोग हमसे पूछते हैं कि मंत्रा सास से निकल गई तो कहाँ गई? तो नई पोस्ट मंत्रा ने पसंद की, अब वो बहू में बैठ गई। अब घबराए लोग बहू लाने में। हमको तो लोग कहते हैं पंडित जी ऐसा आशीर्वाद और बहू अच्छी आए। अच्छा तो क्यों बहू बुरी आती है? बेटी विदा करना आसान है, बहू लाना बहुत कठिन हो, बहुत कठिन। अच्छा क्यों हो गया? अरे भाई जब आपने बेटी विदा करी, 25 साल की करी आपने, तो माँ बाप को तो सब मालूम रहता है बेटी कैसी। फिर दे देते हैं दूसरे को, ले जा बेटा, वो भी ले जाता है। फिर 2-4 साल में ओरिजिनल आइटम बाहर आते हैं, तब तक देर हो गई। तो डरते क्यों? जैसी आपने बेटी दी वैसे सामने वाले ने आपको दे दी। क्यों बहू, क्यों बुरी होगी बहू? कैसे बुरी होगी? तो मंत्रा बहू से भी निकल गई। अब लोग पूछने लगे हमसे कि पंडित जी मंत्रा सासू में नहीं है, मंत्रा बहू में नहीं, तो आजकल कहाँ है? आपको बता देता हूँ, काम आएगी बात। आजकल मंत्रा बहू की माँ में घुस गई। आ गई समझ में? माँ खतरनाक भी हो सकती है। उस भाई शकुनी ने अपनी बहन के मन में वो विष घोड़ा कि गांधारी का मातृत्व छिन्न भिन्न हो गया। सारी सुविधाओं के बाद 100 बर्बाद बच्चे तैयार हुए। और सबसे खतरनाक काम यह हुआ कि शकुनी ने अपनी बहन से कहा, तेरा विवाह इस जन्मांध से इस पुरुष के कारण हुआ है जिसको संसार प्रतिज्ञा पुरुष भीष्म के नाम से जानता है। तो बस गांधारी ने कह दिया कि प्रतिज्ञाएं क्या केवल पुरुष ले सकता है, स्त्री नहीं ले सकती। और जिस घर में स्त्री और पुरुष के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, भेद होगा, उस घर में फिर महाभारत की इबारत लिखी जाती है। उठा के गांधारी ने कहा, तो मैं भी प्रतिश्रुत होती हूँ, आज से मैं भी, मेरे प्रति यदि जन्मांध है तो मैं स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करती हूँ। और पट्टी बांधी। ध्यान देना, जिस घर में बाप पहले से अंधा हो और माँ आके पट्टी बांध ले आंख पे, उस घर में फिर 100 बर्बाद बच्चे पैदा होते हैं। आंखें खुली रखिए माँ, आंखें खुली। आइए 2 और माँ मिला देता हूँ, फिर मैं भी चलूंगा। रामायण में 2 माँ हैं। एक माँ है कौशल्या और एक माँ थी केकसी। केकसी का विवाह विश्वास से हुआ। सुमाली ने अपनी बेटी का विवाह करते समय अपनी बेटी से कहा कि मैं तेरा विवाह एक ऋषि से इसलिए करा रहा हूं कि मुझे देवत्व समाप्त करना है, मुझे विष्णु से मुकाबला करना है। इसलिए ऋषि संस्कृति और रक्ष संस्कृति के मेल से जो संतान पैदा होगी वो अनूठी होगी। अपनी कन्याओं को जब शस्त्र और अस्त्र बनाकर लोग विवाह में बांधते हैं, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? विवाह नैसर्गिक है, विवाह ऊपर द्वारा नियत किया हुआ निर्णय है। उसमें मनुष्य को छल कपट समझौते सौदे नहीं करना चाहिए। विवाह हो गया, दशानन का जन्म हुआ। उस बालक को विश्वा जी ने एक दिन प्रातः काल कहा कि ये क्या बात है, तू जब मेरे आश्रम में ब्रह्म मुहूर्त में आता है, मंत्रोच्चार करता है, मुझे तो जब शास्त्र का पाठ कराता हूं तो तेरी आंखें उनींदी रहती हैं, तेरी भुजाएं बलिष्ठ हो गई, तेरी देह पे शस्त्रों के निशान है, बता तू देर रात क्या करता है?